भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लेसन 6 पर। लेसन 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। लेसन 1, 2, 3, 4 और 5 हम लोगों ने पूरी तरीके से कर लिया है। अगर आप लोग लेसन 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग उसको देख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, जो न समझ में आया हो उसको आप लोग कमेंट में पूछिए। जो वर्ड मीनिंग ना आती हो आप लोग उसको नोट डाउन करके आप लोग उसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए, या फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं लेसन 6 की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कह रहा है दोस्तों, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, जैसा कि हर लेसन में ऐसा ही बोला गया है, आपको कुछ ना कुछ बोला गया है बिफोर यू रीड। देखिए क्या इसमें बोला गया है। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस डिफरेंट। इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट वी आर लाइक, हम क्या पसंद करते हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस डिफरेंट, और हम में से हर कोई किस प्रकार से एक डिफरेंट है, अलग अलग है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल्स इन डिफरेंट वेज, हम सभी एक बहुत ही रोमांचिक लोग हैं और अलग अलग तरीके से। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं अलग अलग चीज़ों में। एज यू रीड दिस, जब आप इसको पढ़ोगे, थिंक अबाउट, सोचना किसके बारे में। वाट यू आर लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। वाट यू इंजॉय डूइंग, आपको पसंद क्या है करना, जिसमें आपको आनंद आता है। हु आई एम, अब दोस्तों हम लोग लेसन शुरू कर रहे हैं। हु आई एम नाम ही है लेसन का, मैं कौन हूँ। दोस्तों हु आई एम, मेनी वॉइसेस पार्ट 1, मेनी वॉइसेस। ठीक, चलिए। तो दोस्तों ये लड़की है राधा, जिसका नाम है राधा। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा। पहले हम लोग दोस्तों यहाँ तक पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटीज क्लाइंबिंग ट्री, राधा कहती है मेरा सबसे पसंदीदा एक्टिविटी जो है, क्रियाकलाप जो है, काम करना जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वह है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, वह कहीं और नहीं है, मेरे जस्ट घर के बगल में ही वह पेड़ है। देयर इज ए मैंगो ट्री, आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिसको मुझे बहुत पसंद है उस पर चढ़ना। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए मैं आसानी से वहाँ पर चढ़ जाती हूँ पेड़ पे। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबल इन द फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, और मैं वहाँ पर एकदम आराम से जो 2 ब्रांचों का, जहाँ से 2 ब्रांचेस निकली होती हैं, वहाँ पर जो गैप रहता है वहाँ पर मैं बहुत आराम से बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर द टू क्लाइंब ट्री, मेरी माता मुझे बताती हैं कि ये अच्छा नहीं होता है एक लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, शी क्लाइंब्ड अप टू, वह भी मेरे साथ चढ़ गई। एंड बोथ आपस, और हम दोनों लोग बैठ करके टॉकिंग एंड ईटिंग रा, हम दोनों लोग बैठ करके क्या करने लगे दोस्तों, ईटिंग रा मैंगोस, बात कर रहे थे और खा रहे थे कच्चे आमों को। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं और ऊपर चली गई, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगी, कर सकती हूँ दोस्तों। आई फील लाइक आई कैन, लड़की को लगा कि जैसे जैसे वो पेड़ पर चढ़ रही थी उसे लगा कि अब तो मैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ। ठीक दोस्तों, आप लोग भी अपना बताइएगा एक्टिविटी क्या है।
अब भाई देखते हैं हम लोग नासिर के बारे में। तो ये है नासिर। नासिर दोस्तों देखो क्या करता है, हम लोग यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं चाहता हूँ बनना एक सीड कलेक्टर, जो बीजों को कलेक्ट करते हैं उसको बनना करूँगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे पास कॉटन फील्ड है इन आवर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर्स स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। और मेरे पिता बहुत सारे पैसे खत्म करते हैं खरीदने में नए बीजों को, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, ताकि हमारा कॉटन प्लांट्स उग सके। माई फादर टोल्ड मी दैट आई मेनी ईयर्स एगो, मेरे पिता बताते हैं, मेरे दादा दोस्तों, ग्रैंडफादर मतलब दादा, मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि मेनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वह कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे बीजों को अपने ही प्लांट से, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिसे बोया जा सकता था। दोस्तों देखो, विच कुड बी सोन, जिसे बोया जा सकता था, टू ग्रो, उगने के लिए, नए उगाने के लिए नए प्लांट्स को, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक लो उसको हम रख सकते थे। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, बट लेकिन टुडे आई डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज क्या है, डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू, बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, लेकिन आज जो है वो काम नहीं कर पाता है। जो वहाँ पर खेत में वो कुछ किए थे तो उसमें कुछ समस्या आ गई होगी दोस्तों, तो इसलिए अब वहाँ पर जो सीड्स बोने पर जो फसल आ जाती थी जिससे वे लोग लगाते थे, अब वो नहीं हो पाता है उनसे। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसलिए वो पैसे ख़त्म कर देते हैं नए सीड्स को लेने के लिए, हर साल नए सीड्स को लेने के लिए वो पैसे ख़त्म करते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, और मैं पता करूँगा कि यह सब आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं चाहता हूँ सीखना कि किस प्रकार से प्रिजर्व माने दोस्तों संरक्षित करते हैं, बचाते हैं, उसको रखते हैं बीज को, ताकि वी कैन यूज, हम उसको यूज कर सकें फिर से, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा उस पर और नहीं ख़त्म कर सकें। अब लोग दोस्तों आते हैं रोहित की बारी। रोहित क्या कहता है दोस्तों, आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, would travel and travel इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कह रहा है दोस्तों, रोहित कह रहा है कि अगर काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, मैं केवल ट्रेवल करता, यात्रा और यात्रा, एक देश से दूसरे देश तक, मतलब दोस्तों यात्रा ही करता। रोहित कह रहा है, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन द मैगजीन पिक्चर। मैं चाहता हूँ देखना माउंटेन्स को, पर्वतों को, न्यूजीलैंड के, क्योंकि वे बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं मैगजीन पिक्चर में। आई विश टू कुड फेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। कह रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं भी सेल कर सकूं, मतलब नाव को चला सकूं अमेजन रिवर में, साउथ अमेरिका के, ऑन ए रिफ्ट। दोस्तों ऑन ए रिफ्ट जो कि आगे लिखा गया है, एक वहाँ पर जो रिफ्ट है, दरार है, वहाँ से होते हुए मैं आगे तक जा सकूं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन ए बीचेस ऑफ लैंड लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं चाहता हूँ रहना बीचेस पे, लक्षद्वीप के बीचेस पर, और वहाँ पर गोता लगाना चाहता हूँ, टू सी कोरल,
वहाँ पर जो मूंगा है, कोरल है लक्षद्वीप पे, उसको भी मैं गोता लगा के देखना चाहता हूँ। I suppose I should go to Kodark Temple in Odisha, or the old city in Beijing in China, and the pyramids in Egypt too. आई सपोज मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ कहाँ पर, कोडार्क टेम्पल में उड़ीसा में, और या फिर ओल्ड सिटी जो बीजिंग है चाइना में, बीजिंग का ओल्ड सिटी है वहाँ पर जाऊँ, या फिर पिरामिड जो है इजिप्ट में वहाँ पर भी जाऊँ। बट वाट आई एक्चुअली इन्जॉइंग इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। लेकिन एक्चुअली में जो मुझे काफ़ी मज़ा आता है देखने में वो है नेचर को, नेचर की ब्यूटी है, प्राकृतिक की जो पर्वतें हैं, पठार हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उस बच्चे को वो चीज़ बहुत पसंद होती है। किससे ज़्यादा दोस्तों, जो ओल्ड बिल्डिंग होती है उससे ज़्यादा उसे वो सब पसंद होता है, पर नेचर चीज़। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सर्वजीत। सर्वजीत क्या करता है, What makes me very angry is when people do not believe me when I am telling the truth। जो मुझको बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देता है वह है लोग जब विश्वास ही नहीं करते हैं। जब मैं सच सच बोल रहा होता हूँ तो वो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, अगर मैं अपने टीचर्स को ये बता दूं कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता, माई होमवर्क बिकॉज रवि बारोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों, कह रहा है कि आई कुड नॉट डू, ठीक है, क्योंकि जो रवि है वो मेरा बुक लेकर चला गया है और वो भूल गया है उसको वापस करना। Or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight। या फिर जब मैं बताता हूँ अपने माता पिता को कि यह मैं नहीं था, यह तो मेरा अपना छोटा भाई था जिसने स्टार्ट किया था फाइट पहले। जब भी मैं अपने पिता को बताता हूँ कि मैं नहीं था बल्कि छोटा भाई स्टार्ट किया था फाइट को, तब पर भी वे लोग नहीं मानते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर, या फिर जब भी मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। जब भी मैं अपने टीचर्स को कहता हूँ टीचर्स मैंने तो सचमुच बहुत स्टडी की थी टेस्ट के लिए लेकिन मेरा नंबर ही कम आया है, तो मैं क्या करूं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वे लोग इस प्रकार से मुझको घूरते हैं, देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्री मी। जो उस प्रकार की चेहरों को बनावट जो उनके चेहरों पर रहती है वो सचमुच मुझे बहुत क्रोधित कर देती है। समटाइम्स I have to look down at my shoes and count to learn so that I do not show that I am angry। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं नीचे शूज़ की तरफ देखने लगता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ ताकि I do not show that I am angry, ताकि मैं यह नहीं दिखा सकूँ कि मैं बहुत क्रोधित हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों डोलमा। इनका नाम है डोलमा वेन आई ग्रो अप। ये कहती हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं बनूंगी क्या दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ वेन आई से दैट। हर लोग हमेशा हंसते हैं जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ। बट आई एम श्योर, लेकिन मैं निश्चित हूँ, आई विल डू इट, मैं बनूंगी और बनूंगी, ऐसे करूंगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी वाट टू डू वेन दे हैव ए प्रॉब्लम। हर कोई मेरे क्लास में मुझसे पूछता है कि क्या करना है, क्या समस्या है।
व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब भी उनको कोई समस्या होता है तो वे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे करना है, उसको कैसे सुधारना है। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी, और जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझ पर हमेशा विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब कुछ भी ज़रूरत होती है करना, स्कूल में करने की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं चाहती हूँ बनाना हर चीज़ को और भी बेटर, और भी अच्छी तरीके से बनाना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास हो एक अच्छा हॉस्पिटल हो, रोड हो और स्कूल हो। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, रोड्स एंड स्कूल। आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ, I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं चाहती हूँ, I want to make sure, मैं सचमुच आश्वासन देती हूँ, निश्चित करती हूँ कि there are many good scientists, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं इंडिया में जो इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं किसका, बीमारियों के लिए इलाज। डिजीज़ माने होता है दोस्तों ये इलाज करना, बीमारी होता है, क्योर्स माने इलाज करना। तो बीमारियों के इलाज करने के लिए वे लोग क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। इन्वेंट माने आविष्कार करना। एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और भेजना किसको, स्पेसशिप को मार्स पर स्पेसशिप को भेजना। पीटर दोस्तों क्या कहता है, पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा जो फेवरेट डे है वो है सेकेंड संडे हर महीने का। ऑन दिस डे इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, मेरी पूरी फैमिली जाती है सिनेमा हॉल में देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, मेरे पिता जो होते हैं वो ले लेते हैं टिकट को एडवांस में हम सभी के लिए। माई ग्रैंड मदर्स, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर, मेरी दादी, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई और मैं लेता हूँ बस वहाँ पर। टेक द बस देयर इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल जब होता है, जब फिल्म देख रहे होते हैं और जब उसमें इंटरवल हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, बाई एस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वाचिंग द फिल्म, तब वे हमारे लिए पीनट्स को खरीदते हैं और मुझे बहुत पसंद है चुम मार कर के रात वहाँ पर दोस्तों हॉल में, ताकि हॉल में लाइट नहीं जल रहा होता है तो वहाँ पर रात में वो कह रहा है मुझे वहाँ पर खाना और फिल्म को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ही ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, वे रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज़ इन गुड मूड, हर किसी का मूड बहुत अच्छा होता है। एंड वी फील वेरी वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, और हम लोग महसूस करते हैं बहुत लकी कि हमारे पास इस प्रकार के खुश फैमिली है, हम लोग काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों वर्किंग विद द टेक्स्ट इसको आप लोग खुद करेंगे, हम एक बार संक्षेप में आप लोगों को बता दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है, बेसिक से बताया है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप लोग अपना खुद से सुधार करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अब कौन बताएगा बच्चों को। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा प्रयास भी करिए अपने आप से। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे, आगे दोस्तों कह रहे हैं, कह रहा है कि पीटर्स का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देना है। पीटर्स का सबसे पसंदीदा दिन क्या है दोस्तों, संडे।
वीक इज संडे बिकॉज, क्योंकि। बताओ दोस्तों, क्यों उसको संडे काफ़ी पीटर को अच्छा लगता है? क्यों क्यों लगता है? आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उसे मूवी देखने जाना होता है। नासिर वांट्स टू लर्न। नासिर क्या सीखना चाहता था? हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है नासिर क्या सीखना चाहता था? नहीं पता है तो इस कहानी को फिर से पढ़िए एक बार और पता करिए। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएंगे तो समझ लीजिए आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। डोल्मा यह विश्वास करती है कि वह तो भाई बन सकती है एक गुड प्राइम मिनिस्टर। क्यों क्यों उसको लगता है? उसके अंदर क्या खूबी थी जो उसने गिनाया था? तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। आंसर देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। फिर दोस्तों क्या है? राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। क्या पीटर ही केवल एक लड़का था? पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। क्या पीटर ही एक लड़का है? वेन सर्वजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपुल। जब भी सर्वजीत गुस्सा होता है तो लोगों पर चिल्लाता है। नासिर लिव्स इन द सिटी। नासिर कहाँ रहता है दोस्तों? एक शहर में रहता है। राधा's मदर इंजॉइंग डूइंग थिंग्स विथ हर। राधा की माता क्या करती हैं? इंजॉय करती हैं उसके साथ साथ। क्या ये दोस्तों ट्रू फॉल्स सही है या गलत है? मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। अगर आप लोगों को हिंदी बताने में परेशानी हो रही है तो आप लोग इसको देखिए, फिर आप लोग सत्य असत्य बताइए। ठीक दोस्तों, तो हम लोगों का टाइम हो गया है 21 मिनट 19 सेकेंड, जो कि ये लेसन हो गया है समाप्त। कल हम लोग इसमें बचे हुए पोयम को देख लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। चलिए दोस्तों।